एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं प्रकाश राज। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इलीगल नहीं है। सुनने में ये अच्छा लग सकता है, परंतु जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है। क्यों? एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर हुए जिनका नाम था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। उन्होंने कहा कि दुनिया में नेचुरल स्टेट में सारे लोग आज़ाद हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, परंतु इसका दुखद परिणाम ये होगा कि इससे दुनिया में एनार्की आ जाएगी। हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। इससे बचने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए एक सोवरेन बॉडी की ज़रूरत थी। वर्तमान समय में नेशन स्टेट वही सोवरेन बॉडी है, वो ही संप्रभु शक्ति है। पूरी दुनिया आज नेशन स्टेट में बटा हुआ है। यही व्यक्ति, यही लोग जो कहेंगे कि नहीं कोई भी व्यक्ति इलीगल नहीं है, ये देश से ये भी उम्मीद करेंगे कि देश लोक कल्याणकारी कार्य भी करे, देश लोगों के लिए रोजगार दे, लोगों की सुरक्षा करे। तो ये उम्मीद हम रखते हैं। तो जब हम नेशन स्टेट से उम्मीद रखते हैं तो फिर हम साथ साथ नेशन स्टेट के बाकी की अवधारणाओं को भी स्वीकार करेंगे। नेशन स्टेट की एक आवश्यक शर्त है सिटीजनशिप, यानी कि देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें कुछ लोग सिटीजन होंगे, कुछ लोग रेसिडेंट्स होंगे, कुछ लोग माइग्रेंट होंगे। हमारा संविधान भी हम देखें तो वो भी सिटीजन और बाकी के लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि संविधान में अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30, ये सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को हैं, बाकी के लोगों को नहीं है। संविधान के जो निर्माता थे वो भी इस बात को जानते थे कि सिटीजन्स और बाकी के लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि नेशन स्टेट की अवधारणा को जब हम मानते हैं तो हम सिटीजनशिप की अवधारणा को मानेंगे ही, वरना देश दुनिया नहीं चल पाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। एक बहुत प्रसिद्ध किताब 1983 में लिखी गई जिसका नाम था इमेजिन कम्युनिटी। इसको लिखा था बेनेडिक्ट एंडरसन ने। तो एंडरसन ने कॉन्सेप्ट दिया, या उन्होंने कहा कि नेशन स्टेट जो है वो एक इमेजिन कम्युनिटी है। मतलब ये है कि हम सारे लोग ये इमेजिन करते हैं, ये मानते हैं कि हम एक देश के नागरिक हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में बात करें, अमेरिका के संदर्भ में बात करें, या फ्रांस के संदर्भ में, या किसी भी देश के संदर्भ में बात करें, तो हम पाएंगे कि ये हमारा इमेजिनेशन है, ह्यूमन इमेजिनेशन का पार्ट है देश। क्योंकि लोग अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग बोली के हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं, परंतु सब मानते हैं कि वी आर बिलोंगिंग टू द सेम नेशन स्टेट, हम एक ही देश के नागरिक हैं। तो जब हम इस बात को मानते हैं, ये हमारे इमेजिनेशन का पार्ट है, और इमेजिनेशन का पार्ट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो एक फॉल्स चीज़ है। अगर हम ऐसी बात करें तब तो फिर बहुत सारा चीज़ या तकरीबन हर एक चीज़ फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये वही लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे कि नहीं नहीं इलीगल माइग्रेंट्स के तो ह्यूमन राइट्स हैं, तो ह्यूमन राइट्स भी तो एक तरह से इमेजिन्ड चीज़ ही है ना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर को काटा जाएगा तो उसके शरीर से क्या निकलेगा? खून निकलेगा, बॉडी पार्ट्स निकलेंगे, कि किडनी निकल जाएगा, हार्ट निकल जाएगा, लिवर निकल जाएगा, कोई ह्यूमन राइट्स तो नहीं निकलेगा। तो ये जो इमेजिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी इमेजिनेशन से हम एक सूत्र में जुड़ते हैं और एक देश की अवधारणा सशक्त होती है।